इटली के राजदूत लॉरेंसो एंजेलोनी ने बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था फाउंडेशन फियोर दी लोटो इंडिया के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज के इस युग में शिक्षा को लेकर महिलाओं और पुरुषों में भेद नहीं होना चाहिए। जिस देश की महिलाएं भी शिक्षित होती है वही देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है। वे शुक्रवार को फाउंडेशन की ओर से आयोजित स्वावलंबन शिविर के प्रोत्साहन कार्यक्रम में भाग लेने पुष्कर आए थे। इस मौके पर संस्था की ओर से 10 दिन तक चलाए गए फोटोग्राफी शिविर में चयनित 60 छात्राओं को फोटो कैमरे दिए गए। फोटो कैमरे देने के पीछे संस्था का उद्देश्य छात्राओं में छिपी फोटोग्राफी की प्रतिभा को बाहर निकालना था। इसके अतिरिक्त संस्था सिलाई प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करेगी। इस पहल की सराहना करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने कहा कि ग्रामीण अंचल की छात्राओं को आगे बढ़ने के कम ही मौके मिलते हैं, लेकिन इस तरह की पहल से उन्हें एक सुनहरा मौका मिलेगा। बालिका शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं पुष्कर में, और मुझे खुशी है कि इस तरीके की संस्थाएं अगर बच्चियों की शिक्षा के लिए आगे आती हैं, खासतौर से गांव में रहने वाली बच्चियां जिन लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं है, जो शहर के अंदर रहते हैं उन लोगों को तो बहुत सारे अवसर मिलते हैं, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश में जो हमारी बच्चियां हैं उनको ऐसे अच्छे अवसर देना ये बहुत खुशी की बात है। आज इन्होंने जो कैमराज इन सब बच्चियों को बांटा है, एक तरह से उनके लिए बहुत खुशी दी है, क्योंकि फोटोग्राफी एक प्रोफेशन भी हो गया है अब, और प्रोफेशन के नाते उससे वो लोग अपनी कमाई भी कर सकते हैं, साथ साथ उन्हें खुशी की अनुभूति भी हो सकती है। दोनों चीज़ें उनके लिए उन्होंने किया है, और मैं समझती हूँ कि ऐसे नए नए नवाचार हम लोगों को करते रहना चाहिए, जिसमें बच्चियाँ जो है हमारी खेलते कूदते अच्छे पढ़े भी और साथ साथ उन्हें अच्छे संस्कार भी आए। इससे पहले इटालियन राजदूत ने छात्राओं को यह समझाया कि किस तरह एक राजदूत अपने काम को अंजाम देता है। संस्था के अध्यक्ष दीपू महर्षि ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पालिका उपाध्यक्ष मुकेश कुमावत सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। I'm very happy that I'm here the same day, first time in Pushkar in this very special day. So I consider myself blessed and lucky. And I hope that this beautiful environment that I'm feeling today will be spreading for the rest of the year, for the benefit of all the people. I'm very happy to be here at this school because this school represents a moment where people of Italy and people of India meets and help together. And this for me as ambassador of my country is a special joy. फाउंडेशन फियोर दी लोटो इंडिया पिछले 14-15 वर्ष से बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है, तो उसी के तहत इस वर्ष यहाँ पे 2 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। एक तो सिलाई का, जिसमें बच्चियों को स्वावलंबन आत्मनिर्भर बनाने के लिए, दूसरा आज जो ये महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर फोटोग्राफी का एक कोर्स चालू किया गया है, जिससे बच्चियाँ स्वावलंबी बन सके और आत्मनिर्भर बन सके। कितने कैमरे बांटे गए बच्चों को, कब से ट्रेनिंग दी जाती है? पिछले 10 दिन से ये ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो पुष्कर के अपने जैसे पुष्कर सरोवर है और सनसेट के आसपास है, पचकुंड है, जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पे ले जाया गया था इनको और इनसे फोटोग्राफी करवाई गई थी। तो आज तकरीबन 60 बच्चियों को ये कैमरे बांटे गए। सरकार वेदों के प्रचार और संस्कृत के प्रचार के लिए लगातार प्रयासरत है और जल्द ही एक मंत्र प्रतिष्ठान की स्थापना भी की जाएगी, जिससे बच्चों को संस्कृत और मंत्रों का ज्ञान हो सके। यह कहना था उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी का। वे शुक्रवार को ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ के वार्षिक समारोह में भाग लेने पुष्कर आई थी। आचार्य गोविंद देव गिरिजी महाराज के सानिध्य में आयोजित इस समारोह में किरण माहेश्वरी के अलावा लोकायुक्त सज्जन सिंह कोठारी भी मौजूद रहे। संस्था के अध्यक्ष आनंद राठी की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। वेद पाठी बच्चों को संबोधित करते हुए माहेश्वरी ने कहा कि वेद हमारी संस्कृति की पहचान है, इसलिए इनका अध्ययन कर समाज में चेतना लाना हर बच्चे का कर्तव्य है। पत्रकारों से बातचीत में माहेश्वरी ने कहा कि सरकार संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए जल्द ही नए विश्वविद्यालय खोलेगी, जिसमें संस्कृत के साथ साथ योग की शिक्षा भी दी जाएगी। हम लोग एक मंत्र प्रतिष्ठान भी हमारे यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, उसके संदर्भ में भी हमारा कार्य शुरू हो गया है, उसके वर्क ऑर्डर वगैरह भी हो चुके हैं। अब उसे बनाएंगे तो एक अच्छा कंसेप्ट क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, उसके बारे में भी इसको देखने के लिए ही आज पुष्कर में मैंने दौरा कर रही हूँ। और ये संस्कृत को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले और स्कूल शिक्षा के अंदर खासतौर से हमारे बच्चे अगर शुरू से ही संस्कृत के साथ जुड़ जाएंगे तो आगे चलकर वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को कर सकते हैं और संस्कृत के अंदर बहुत अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं। कोटा में विधायक और पुलिस के बीच हुए मारपीट प्रकरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए माहेश्वरी ने कहा कि सरकार की ओर से इस मामले में गठित हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
देखिए ये बड़ा ही अशोभनीय है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये ठीक नहीं है, लेकिन उसकी पूरी जांच कराने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिए हैं। तो जांच हो जाएगी और सारी चीज़ें सामने आएगी और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। कॉलेज व्याख्याताओं के रिक्त पदों के मामले में महेश्वरी ने कहा कि नए सत्र से पहले सभी पद भर दिए जाएंगे। 1250 हमारे लेक्चरर्स हैं जिन लोगों के अभी इंटरव्यूज़ हुए हैं आरपीएससी के माध्यम से, और अब उन लोगों का इंटरव्यूज़ वगैरह जो है 2 महीने तक होंगे। इनके एग्ज़ाम्स अभी हुई है, रिज़ल्ट आ चुका है और अब 2 महीने में उन लोगों के एग्ज़ाम्स होने के बाद में, इंटरव्यूज़ के बाद में रिज़ल्ट डिक्लेयर होकर उनको पोस्टिंग करेंगे। आने वाला जो हमारा सत्र होगा शुरू, उससे पहले ये सब 1250 के लगभग जो लेक्चरर्स की पोस्ट हमें सैंक्शन हुई है उनकी पोस्टिंग हम कर देंगे। उससे काफ़ी राहत मिल जाएगी हमारे कॉलेजेस में।